हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस आंसर विथ डायग्राम, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भारत का विस्तार। तो भारत का जो विस्तार है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है, इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से लेके 4 अंश तक है और फिर 37 डिग्री से लेके 6 अंश तक इसका विस्तार है जो उत्तरी गोलार्ध में है। साथ ही इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री से लेके 7 अंश तक और 97 डिग्री से 25 अंश तक और पूर्वी देशांतर में। तो जैसे कि अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इस लाइन को कहेंगे लेटीट्यूड, जो ये अक्षांशीय लाइन हो गया, जैसे कि पृथ्वी के बीचों बीच ऐसे खींचा जाता है। तो ये इक्वेटर जो है विषुवत रेखा के है, इसी के मतलब कि इसी को आधार बना के पूरे तरह से खींचा जाता है। और फिर जो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो ये टोटल अगर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए, इस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध है, इक्वेटर के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है हो गया। तो ये यहाँ 90 डिग्री तक जाता है और फिर इधर भी अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो ये 90 डिग्री तक जाता है। लेकिन इसका अगर लेटीट्यूड देखें, अगर देशांतरीय रेखाएं को देखें हम लोग, तो ये टोटल रेखाएं होती हैं 180 होती हैं। और फिर जैसे कि इधर से जैसे ये हो गया इसका पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर में इधर से हुआ, ये आपका प्राइम मेडिटेरेनियन हो गया और इसके आपके जस्ट इसका पूरब में हो गया ये पूर्वी देशांतर हो गया, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। और ये भी बात आप लोग जान लें कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इस रेखा से अगर पूरब में जाता है तो वो एक दिन जुड़ जाता है, एक दिन ज़्यादा हो जाता है। अगर उससे पश्चिम में जाता है उसी दिन तो एक दिन कम हो जाता है। ये भी इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। और अभी भारत के बारे में देख रहे हैं तो इसका ये विस्तार है। और इसको विस्तृत रूप से देखें तो इसको जैसे कि यहाँ पे है, ये देशांतरीय विस्तार में देखें 68 डिग्री से 7 अंश तक है और 97 से 25 अंश तक है। और इसका ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार या लेटीट्यूड विस्तार इसका हो गया। तो ये 37, ये इधर 8 डिग्री 4 अंश से लेके आपका 37 डिग्री 6 अंश तक है। तो ये हम लोग देख लिए। और फिर यहाँ पे एरिया को भी जैसे कवर किया गया कि इसका एरिया कितना है और फिर इसका एरिया कितना है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जैसे कि अगर विस्तार हम लोग देख लिए कि अभी देखिए कि इसका विस्तार जो है अगर पूरब से लेके पश्चिम देखा जाए या फिर नॉर्थ से लेके साउथ तक देखा जाए, तो जैसे कि अगर टोटल इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि इसका अगर माइल में देखें तो ये है, इसका है 12,69,000 और 219 तक इसका माइल में है। और इसका अगर साउथ से अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये 3,214 किलोमीटर है। या अगर माइल में देखें तो 1,997 माइल है। और इसका पूरब से पश्चिम विस्तार है, जैसे कि ये हो गया पूरब से पश्चिम विस्तार, इसका कितना है तो ये है 2,933 किलोमीटर या 1,882 माइल है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2,933 किलोमीटर और इधर 3,214 किलोमीटर। और तो टोटल क्षेत्रफल कितना देखें, टोटल क्षेत्रफल देखिए 32,87,263 ये किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको ये हम लोग को ज़रूर ही याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं, वो किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, अर्थात टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 8 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। और जिसमें जो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
पहले इसको 8 राज्यों को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, फिर यहाँ झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, और ये मिज़ोरम हो गया। तो ये हम लोग देखें, यहाँ पर मैप में भी हम लोग देख लिए, क्योंकि इस तरह से याद रहेगा ज़्यादातर। तो इस तरह से इसका विस्तार है, तो आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही इसमें देखा जाए, जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो किसमें से इन सभी में किसकी राजधानी सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के, तो इसमें होगा मिज़ोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल इसके सबसे नज़दीक है। उसके बाद स्थान आता है रांची का, जो झारखंड की राजधानी है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं भारत का मानक समय, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम्स। तो ये टाइम कितना है, इसको ये है 82 डिग्री, 82.5 मतलब कि 82 डिग्री 1/2 इतना है, या फिर ये कहेंगे कि 82.5 डिग्रीज, तो ये कहेंगे। तो इसका जो ये मानक समय माना लिया जाता है, ये इलाहाबाद के पास नैनी से होके गुजरता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये इलाहाबाद है और ये स्टैंडर्ड टाइम है, IST है हम लोग का। तो जैसे कि अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो IST है तो किन किन राज्यों से होके गुजरती है, तो ये भी हम लोग देख लें। जैसे कि ये इंडिया हो गया, और फिर इसके बाद ये आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया, और फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश भी टच कर रहा है, और इधर छत्तीसगढ़ भी हो गया, उड़ीसा हो गया, और फिर आंध्र प्रदेश हो गया। अर्थात टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्यों से ये क्रॉस करता है, राज्यों को क्रॉस करता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच रेखा है, अर्थात ग्रीनविच मिडिल टाइम है GMT, उससे कितना आगे है, तो उससे आगे है कितना, 5.5 घंटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे उसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे आगे है। तो जैसे कि देखिए ग्रीनविच स्थिति हम लोग देखेंगे ग्रीनविच रेखा की, तो यहाँ पे इंग्लैंड में है और यहाँ से गुजरती है, और भारत हमारा यहाँ पे है। तो इसके बीच कई होंगे, आप जो देशांतर रेखाएं हैं वो कई सारे होंगे, तो उसके अंतराल के आधार पे जो है टाइम को सेट किया जाता है, टाइम को मापा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको विद सॉल्यूशन। तो हम लोग को सबसे बड़ी जो ये याद रखना है कि IST कितना है, ये 82.5 डिग्री पर है, भारत का मानक समय है। और जैसा कि आप लोग याद रखिएगा कि जो एक देशांतर में अंतराल होता है समय का, वो 4 मिनट का होता है। और तो हम लोग देखें कि जैसे कि 82 डिग्री और आधा मीटर है, तो यहाँ पे पहले हम लोग 82 को 4 से हम लोग इंटू कर लें, तो ये कितना आ गया, 328 मिनट। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक देशांतर का अंतर जो होता है 4 मिनट होता है, तो आधे देशांतर कितना अंतर होगा, 2 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 330 मिनट हो गया। तो 330 मिनट हो गया, अर्थात जो GMT का टाइम है वो IST का जो टाइम है GMT से 330 मिनट आगे है। तो 330 मिनट जो है कितने के बराबर है, ये 5.5 घंटे के बराबर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर 5 × 60 करें तो 300 प्लस 30 मिनट ज़्यादा, तो टोटल हो गया 330। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो इसका प्रूव करके देख लिए, ताकि हम लोग को हमेशा याद रहेगा। और इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। खासकर इसका जो पूछा जाता है IAS के एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। तो और इस तरह के जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए भारत के जो पश्चिमी छोर है और पूर्वी छोर है उसमें कितना डिफरेंस है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इसी मेथड से। तो जैसे कि पहले हम लोग को ये निकालना है कि दोनों के बीच जो है डिस्टेंस कितना है। तो जैसे कि जो पूर्वी छोर है 97 डिग्री 25 अंश पे है, और इसका पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 अंश पे है। तो इन दोनों का डिफरेंस 28.55 डिग्री
28°55' पे होगा। तो अगर हम लोग इसे 4 से इंटू किए, 4 जैसे हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 28.55 जो अंश है उस देशांतर में कितने मिनट का अंतर होगा। तो फिर 20 इसको 4 से इंटू कर दिए तो हो गया 114.2। तो ये लगभग 2 घंटे के बराबर है। अर्थात तो 114 मिनट है तो 120 मिनट का 2 घंटा होता है। तो ये 2 घंटे का अंतराल है। तो ऐसे कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच जो अंतराल है कितने का है, 2 घंटे का है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग इसी तरह से जैसे अगर पूछ देता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अगर भारत का अगर फिलहाल में टाइम जो भी जैसे कि इसमें 10 जब बज रहा है और 92 डिग्री पे स्थित शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो इसको भी हम लोग देख लें। इसको हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे कि ऐसा IST है जो इंडिया का समय जोन है वो किस पे निर्धारित होता है, 82°1.2 से अंश पे इसको निर्धारित किया जाता है। तो ये इसका समय 10 बज रहा है। तो अगर इसमें 92 से इसको जैसे कि इसमें 92 का बताना है, उस डिग्री पर स्थित शिलोंग स्थानीय समय बताना है। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो टोटल कितना है, 9°1.2 अंश इसका आंसर आया, इसका अंतराल आया। तो एक देशांतर पे इसका अंतराल आता है 4 मिनट, तो इतने पे 9°1.2 अंश पे इसका जो अंतराल आएगा कितना, ये 38 मिनट होगा। तो टोटल अगर 38 मिनट होगा, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है कि 9 इंटू 4 हो गया 36 प्लस 1.5 मिनट, आधे मिनट बराबर 2 मिनट, अर्थात टोटल 38 मिनट हो गया। तो अगर शिलोंग का टाइम देखा जाए तो 10:38 हो रहा है, क्योंकि शिलोंग जो है वहाँ पे पहले सूर्योदय होता है और फिर 92 डिग्री पे है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके देख लिए, और इसको हम लोग को ज़रूर याद रखना है। इसमें अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर कई जगह जैसे कि बहुत लोग पूछ भी लेते हैं, तो इसको ज़रूर क्लियर रखना है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी देश के जो टाइम है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत के चारों दिशाओं का जो अंतिम छोर है उसके बारे में देख रहे हैं। तो जैसे कि नॉर्थ में जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कोल है, वो अंतिम छोर है। फिर और साउथ में देखें कन्याकुमारी है, वो उसका अंतिम छोर है। और फिर ये मुख्य भूमिका है। अगर ऐसे अंतिम छोर देखा जाए तो ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट है। और फिर इसका पश्चिमी छोर देखें तो गुजरात में स्थित गौरमोता जिसे बोलते हैं या गुहार मोती नामक स्थान है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो किबिथु है, जो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाएं। तो सीमाओं को भी जैसे कि पूछ जाता है सबसे ज़्यादा कितना है, किसका है और कितना है, और सबसे कम किसका है और कितना है। तो ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश का हो गया, इसका हो गया इतना 4096 हो गया किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर इसका सबसे ज़्यादा है। फिर चाइना का है 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश का जो हमारा सीमा से लगाव है, हम भारतीय सीमा से, वो ज़्यादा है। और उसके बाद चाइना के, पाकिस्तान का, और फिर नेपाल, इस तरह से स्थान आता है। और सबसे जो कम इसमें हम नहीं लिखे हैं, तो इसमें भूटान का स्थान आता है। भूटान का स्थान कितना आता है, उसका सिर्फ 106 किलोमीटर मिलता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, फिर यह चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश का जो क्षेत्र ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये पूरी तरह से इंडिया का इधर भी है और फिर इंडिया का इधर भी है। तो बांग्लादेश का कितना मिलता है, 4096। अब हम लोग उन देशों को देखते हैं जिससे हमारे देश की ज़्यादातर सीमाएं मिलती हैं और ज़्यादातर राज्य मिलते हैं। तो इसमें 3 आते हैं, जैसे कि नेपाल, चीन और बांग्लादेश, जिससे हमारे देश के 5 राज्य छूते हैं। तो जैसे कि नेपाल को देखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं
इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तो ये नेपाल से टच करते हैं। और इसी तरह से अगर बांग्लादेश से टच करने वाले देखें तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, तो इसमें हो गया जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल से हो गया, वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश से हो गया आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम हो गया और फिर असम हो गया, मेघालय हो गया और ये मिज़ोरम हो गया और त्रिपुरा, ये 5 हो गए। और इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं आगे, तो हम लोग देख रहे हैं चाइना से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश टच करते हैं। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया और फिर हो गया सिक्किम भी हो गया और फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ये 5 राज्यों से चाइना के भी सीमा टच करते हैं। और फिर इसके अलावा जैसे कि पाकिस्तान से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो गया। म्यांमार से देखा जाए तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम। तो और इसमें मुख्यतः ध्यान देने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादातर सीमा म्यांमार की मिलती है, तो ये भी पूछ लेता है कि म्यांमार की ज़्यादातर सीमा किससे मिलती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। और म्यांमार की तो खासकर स्थिति हम लोग को जानना ही चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और फिर अफगानिस्तान से सिर्फ जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट छूटा है और इसकी जो जैसे कि हम लोग देखिए 106 किलोमीटर इसकी टोटल सीमा क्षेत्र है। अब हम लोग देखें कि जैसे कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है विभिन्न देशों से, जैसे अफगानिस्तान हो गया, चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो उसका नाम क्या है, तो भारत अफगानिस्तान के जो सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है डुरंट रेखा। भारत चाइना का जो सीमा रेखा है उसका मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान का हो गया रेड क्लिफ और श्रीलंका का हो गया, भारत श्रीलंका का होगा पाक स्ट्रेट। तो ये सीमा रेखाएँ हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग देखें जैसे कि वो कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है भारत का जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिला है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलने वाला हो गया सिक्किम है। तो सिक्किम नेपाल से भी मिलता है, भूटान और चाइना से मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया सिक्किम, ठीक, और ये भूटान हो गया, चाइना, नेपाल हो गया। तो ये 3 ये महत्वपूर्ण है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से, तो इसको भी याद रखेंगे। कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है, तो ये होगा सिक्किम। और फिर इस तरह से हम लोग देखें, अब ये ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो एक ही देश से 3 तरफ से घिरा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है भारत का जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। जैसे कि ये हो गया, ये इधर से भी और इधर से भी, तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही जो हम लोग मैप से संबंधित जो डिस्कस किए, और इसके अलावा ऐसे ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वे डायग्राम के साथ आएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसमें और जो पूछना है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।